सी ऐसी बात है जो प्रभु आज अपने लोगों से करना चाहते हैं। तो जब ये वचन मेरे साथ बात कर रहा था, मैं आपको एक ही चीज़ बताकर उत्साहित करना चाहूँगी कि ये वचन इससे पहले कि आज आपसे बात करे, मुझसे बात कर चुका है। और मेरा विश्वास है कि जब आज ये वचन आपके जीवनों में बोया जाएगा, जब आज ये वचन आपसे बात करेगा, आपके ज़िंदगी के हालात बदलेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आप अपनी ब्रेक थ्रूज को जिनकी आप वेट कर रहे हैं वो पाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। और अगर आज आप किसी भी चैलेंज में से होकर गुजर रहे हैं, स्ट्रगल्स में से होकर गुजर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि ये स्ट्रगल्स बड़ी मुश्किल है, उनमें से निकलना बड़ा मुश्किल है, तो आज का ये वचन आपके जीवन में एक नई सामर्थ को लेकर आएगा। मेरे साथ निकाल लेंगे दूसरा शमूएल और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी पहली 10 आयतें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहली 3 आयतें पढ़ देंगे, कोई भी जन हिंदी में पढ़ देंगे। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे। ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है कि इज़राइल के सब गोत्र यानी ऑल द ट्राइब्स ऑफ इज़राइल केम टू डेविड एट हेब्रोन एंड स्पोक। हाँ जी, क्या बोला? सुन, हम लोग और तू एक ही हार्ड मांस है। हम और तुम एक ही हार्ड मांस हो, यानी कि सेम बोन और फ्लैश है। आगे, फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इज़राइल का अगुआ तू ही था। यहोवा परमेश्वर ने तुझसे कहा, एंड द लॉर्ड गॉड सेड टू यू, मेरी प्रजा इज़राइल का चरवाहा और इज़राइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इज़राइली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा परमेश्वर के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। और उन्होंने क्या किया? दे अनॉइंटेड डेविड द किंग ओवर इज़राइल। अब थैंक यू बेटा। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ चीजें हैं लिखे कि सारे के सारे ट्राइब्स जो थे, जितने भी गोत्र थे इज़राइल के सब राजा दाऊद के पास आए। इससे पहले सिर्फ एक गोत्र था जो यहूदा का गोत्र था, द ट्राइब ऑफ जूडा, जिसने दाऊद को अपना राजा मान लिया था। बाकी 11 गोत्र अभी तक उसके साथ नहीं जुड़े हुए थे। जब से इसने राजपाट संभाला है तब से लेकर अब तक तकरीबन 7.5 साल हो चुके हैं, और ये सिर्फ यहूदा की ही ट्राइब का राजा है। अभी पूरा का पूरा इज़राइल इसके साथ नहीं जुड़ा। अब बाकी के 11 गोत्र क्या कर रहे थे? बाकी के 11 गोत्र जो थे इशबोशेत के साथ, जो कि शाऊल का बेटा था, उसके साथ जुड़े हुए थे। यानी एक गोत्र इसके साथ और बाकी के 11 गोत्र जो थे वो शाऊल के बेटे के साथ, जिनको ये लगता था कि शाऊल के जाने के बाद में उसका बेटा जो है उसको राजा बनना चाहिए। अब यहाँ पर जो बात मैं समझाना चाहती हूँ वो ये, इशबोशेत के मरने के बाद ये सारे के सारे 11 जो गोत्र है वो दाऊद के पास पहुंचे। तो पहले वो क्या कर रहे थे? पहले नहीं वो उसके पास आए क्योंकि उनके पास चॉइस अवेलेबल थी। हो सकता है ना कि हम उनको जज करें कि कैसे लोग हैं, कैसे इज़राइल के लोग हैं। जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम अपने आप को शीशे में देखेंगे तो हम भी अपने आप को उसी जगह पर पाएंगे कि जब हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जब हम एडवांटेज वाली जगह पर होते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब शायद हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हम परमेश्वर के पास वापस लौट आते हैं। यहाँ पर वो क्या दिखा रहे हैं? यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जब सारी ऑप्शंस खत्म हो गई तब उन्हें दाऊद राजा की याद आई। क्या हम तो ऐसे नहीं हैं कि जब हमारी ऑप्शंस खत्म हो जाती तब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु अब आप कर दो, हमने अपनी वाह लगा दी। इस वचन से हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लास्ट रिजॉर्ट नहीं है कि हाँ जी जब कुछ नहीं बना तो परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर हमारा पहला चॉइस और पहला ऑप्शन होना चाहिए कि जब हमें कुछ विपदा आए, जब हमें कुछ सोच पड़े, जब हम कुछ करना चाहें, जब कभी हम बढ़ना चाहें, जब हम कोई नए फैसले लेना चाहें, तो हम ये नहीं कि पहले सबसे काउंसलिंग ले लो, उसके बाद परमेश्वर से पूछो जी हमने ये काम रखा है अब आप इस पे ओके कर दो। क्योंकि हम सारी चीज पहले ही बनाकर, पूरा प्रोजेक्ट बनाकर परमेश्वर के सामने रख देते और कहते जी इस पे स्टैंप लगा के ओके कर दो। पर चाहिए क्या? चाहिए ये कि इससे पहले कि आप दूसरों की राय लें,
इससे पहले कि आप अपनी तैयारी करें, आप परमेश्वर के चरणों में बैठ जाएं और बोले प्रभु पहले आप बताएं करना क्या है। यहाँ पर वो 11 गोत्र गलती कर रहे थे। इतने सालों तक उन्हें याद नहीं आई क्योंकि उनके पास अपना एक चरवाहा था। अब जब वो चरवाहा मर गया तो उन्हें याद आई नहीं एक राजा दाऊद भी तो है। लेट्स नॉट बी लाइक दैट। इतनी सारी चॉइसेस में भूल मत जाइएगा कि परमेश्वर कहाँ है। फिर वो कहते हैं कि यू आर बोन एंड फ्लैश, यानी तुम हम में से ही एक है। अगर आप कभी भी किसी लीडर को देखना चाहें उसमें ये 3 ट्रेड्स जरूर पाए जाने चाहिए जो यहां पर अभी आप सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि तू हमारी हड्डी में से हड्डी है, तू हमारा ही मांस का मांस है, यानी यू बिलोंग टू अस। अगर वुल्फ का पैक है तो उसमें से ऐसा नहीं होगा कि डॉगी जाएगा और वो कहेगा जी मैं इनका लीडर बन जाता हूं। उनका लीडर उन्हीं में से एक होगा। यानी जिस जगह पर आप बिलोंग करते हैं उसी में से परमेश्वर आपको उठाते हैं। और यहां पर क्या है, वो कहते हैं तू हमारी में से ही एक है, तभी तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो उनमें से एक नहीं होता तो वो फिर भी रिजेक्ट कर देते। दूसरी चीज जो यहां पर वो कहते हैं, वो कह रहे हैं कि तू ही वो बंदा है जिसने इजराइल के लिए इतनी लड़ाइयां लड़ी और हमें उन विपदाओं में से उस समय में भी बाहर निकाला जब शाऊल राजा जिंदा था। अगर आप कहते कि जी मैं एक अगुआ बनना चाहता हूं, अगर आप कहते मैं एक लीडर हूं, तो लीडर का काम होता है लीडिंग बाय एग्जांपल। लीडर का काम होता है उन सब चैलेंजेस को जिसमें से हम होकर गुजरते हैं खड़े होकर फेस करना, और जब आप देखते हैं कि वो कैपेबल है तब आप उसको लीडरशिप का रोल देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। अब यहां पर हमारी कलीसिया में कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए वॉलंटियर करते हैं, सेवा करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, पर जो बंदा जिस रोल में भी फेथफुल होता है उसको हम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। आपके साथ ऐसा ही होता है? क्यों होता है? क्योंकि वचन में लिखा है जो थोड़े में वफादार होता है उसको ज्यादा दिया जाता है, ज्यादा का अधिकारी बनाया जाता है। तो जो एक अगुआ होगा वो तभी अगुए की सिचुएशन में, पोजीशन में, रोल में फिट होगा अगर वो अपने आप को कैपेबल दिखाता है कि जी मैंने ये चीजें जो है एज अ लीडर मैनेज की और मैं कर सकता हूं। तो दूसरी चीज ये पाई जानी चाहिए एक लीडर में। और तीसरी बात लिखा है, द लॉर्ड सेड टू यू, वो कहते हैं कि तुझे परमेश्वर ने कहा कि तुझे परमेश्वर ने हमारे लिए एक चरवाहा ठहराया है। यानी कि एक लीडर तब तक लीडर नहीं होता जब तक उसकी बुलाहट परमेश्वर की ओर से नहीं होती। जब तक परमेश्वर आपको अनॉइंट नहीं करेंगे तब तक आप उस रोल में फेथफुल नहीं हो पाएंगे। और अनॉइंटिंग सिर्फ ये नहीं होती है कि आपने कह दिया जी मैं अनॉइंटेड हूं। अनॉइंटिंग वो होती है जो दूसरों को दिखाई देती है। अनॉइंटिंग वो होती है जो परमेश्वर का साथ आपके साथ है, कि जब आप चलते हैं तो परमेश्वर आपके साथ चलते हैं, जब आप कोई काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करते हैं, जब आप किसी काम में हाथ डालते हैं तो परमेश्वर का फजल दिखाई देता है, और जब दूसरों को दिखाई देता है तब वो जान जाते हैं कि परमेश्वर ने आपको अनॉइंट किया है। अनॉइंटिंग इज नॉट जस्ट फॉर यू टू नो। मसा होना, अभिषेक होना सिर्फ आपके जानने के लिए जरूरी नहीं है। अभिषेक में जब आप चलते हैं तो दूसरों को वो दिखाई देता है। तो 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि वो लोगों में से ही होना चाहिए, उनकी भावनाओं को, उनकी पोजीशन को, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने वाला इंसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेचारा मातड़ जड़ा है वो तंग हो जावे तो राजा कहे जी मैंने तो कुछ लेना देना ही नहीं, मेरे पास तो अपने लिए खाने के लिए है ना। क्यों प्रभु यीशु मसीह अपने इस राज सिंहासन को स्वर्ग में छोड़कर नीचे आ गए? He is the King of Kings। वो महाराज अधिराज परमेश्वर है, वो सारी सृष्टि का मालिक है, वो वचन है जिसको रिलीज किया गया, और जब कुछ भी नहीं होता जिस वचन को भी रिलीज किया जाता है सब कुछ हो जाता है। क्योंकि वचन बताता है शुरू में जब कुछ ना था तब भी वो था, जब कुछ ना होगा तब भी वो होगा, और अब जब है तब भी वो है, क्योंकि वो I am God है। क्यों प्रभु ने अपना सिंहासन छोड़कर, हो सकता था कि वो किसी राजमहल में पैदा होते, हो सकता था कि प्रभु यीशु मसीह एक बड़े लग्जूरियस लाइफस्टाइल में पैदा होते। क्यों वो एक बढ़ई के घर में, एक कारपेंटर के घर में पैदा हुए? क्यों उन्होंने वो सारे चैलेंजेस सहे जो प्रोबेबली मैं और आप इंसान होने के नाते सहते हैं?
क्यों उन्होंने उस सारी चीज को देखा जो मैं और आप इंसान होने के नाते जिन राहों से चलते हैं, क्यों उन्होंने वो सब कुछ देखा, सहा, ताकि हम ये ना कह सके कि प्रभु आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप तो इंसान है नहीं, प्रभु आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपको तो किसी ने धोखा दिया नहीं, प्रभु यीशु आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपको किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। हम जिस भी सिचुएशन में से निकलते हैं, इससे पहले कि हम निकले प्रभु यीशु मसीह ने वो सफर पार कर दिया। Why can we say he is our leader? क्यों कह सकते हैं कि वो हमारा अगुआ है, वो हमारा शेफर्ड है, वो हमारा सेवियर है? क्योंकि लिखा है वो हर चीज में हमारी तरह परखा तो गया, हर चीज में। मत सोचिएगा कि आज जो चैलेंजेस आपके वो अकेले आपके चैलेंजेस हैं। ये मत कहिएगा कि जो टेम्पटेशंस है वो सिर्फ आप नहीं सही है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है हर एक चीज में से परखा तो गया, पर लिखा फिर भी हर एक चीज में निष्पाप निकला। जब शैतान ने आकर प्रभु यीशु मसीह को ये बोला, सबसे पहली चीज ये बोली थी 40 दिन के रोजों के बाद, रोटी बना दे इन पत्थरों को। 40 दिन के बाद पता था सबसे ज्यादा स्वाभाविक शरीर में होकर क्या चाहिए होता है, शारीरिक रोटी, भोजन चाहिए होता है। उसने कहा यही रोटी बना दे जो पत्थर पड़े हैं। क्या वो टेम्पटेशन नहीं थी? फिर कहते हैं जी ऊंचाई में लेके जाके कहते हैं सारी सृष्टि का वैभव, सारी सृष्टि का जितनी चीजें हैं, किंगडम्स, कहता है जी उसके हक में है। कहता तू सिर्फ बैठ के सजदा ही कर दे, सब कुछ तेरे हाथ में दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर भी रिफ्यूट किया वचन के साथ। फिर कहते हैं कंगूरे पे ले जाके क्या कहते हैं, अपने आप को नीचे गिर दे। वो क्या बता रहा है कि तेरे बारे में ये लिखा है। और प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु ने उस टेम्पटेशन को गिव वे नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उस टेम्पटेशन को भी रिफ्यूट किया। यही बात मैं आपको समझा रही हूं। आज क्यों हम कह सकते हैं वो जिंदा परमेश्वर जो स्वर्ग से उतर कर आया, जिसने इंसानी रूप धारण कर लिया, जो मेरे और आपके जैसे बन गए, He knows what we go through, इसीलिए वो हमारे लीडर है। तो कोई भी अगुआ अपने आप अगुआ नहीं बन जाता, उसमें कम से कम ये 3 ट्रेड्स होने चाहिए। सो यहां पर आकर वो क्या कह रहे हैं, वो लोग गवाही दे रहे हैं, वो ट्राइब्स गवाही दे रहे हैं। दाऊद नहीं कह रहा कि मुझे राजा बनना चाहिए था, मेरे में ये सब क्वालिटीज हैं। लोग कह रहे हैं जो उसको देखते थे। और लिखा है एंड दे अनॉइंटेड डेविड द किंग ओवर इजराइल, यानी उन्होंने दाऊद का राज्य अभिषेक किया पूरे इजराइल के लिए। मेरे साथ निकाल लेंगे पहला इतिहास, उसका चैप्टर नंबर 12 और वर्स नंबर 23। जो चीज मैं इस जगह पर आपको बताना चाहती हूँ, क्या हुआ कि जब राजा का अभिषेक होने जा रहा था, जब सारे गोत्र इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने क्या किया, सब लोग वहां पर आए और तकरीबन वो 3.5 लाख लोग थे। मोर देन 300,000 लोग वहां पर इकट्ठा हुए। और अब आप यहाँ पर देखिए कि सारे रैंक्स के लोग थे। वहां पर लिखा है वो 3 दिनों तक खुशियां मनाते रहे, फीस्टिंग चलती रही, पार्टी चलती रही। वहां पर किस बात की पार्टी कर रहे थे कि राजा दाऊद जो है वो राजा बन गया है। इस चीज को याद रखें कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में राज्य करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कई लोगों को आपने देखा होगा कि बड़े मायूस रहते हैं। कई लोग परमेश्वर को जान जाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी मायूसी नहीं खत्म होती। देखे आपने ऐसे लोग, आप उनसे बात करें तो वो कहते हैं हाँ जी सब ठीक ठाक है, हाँ जी फलानी प्रॉब्लम नहीं हो रही ठीक, बाकी चलो ठीक ही है। बड़ा मुंह का उतरा होता है, बड़े मुंह उनके जो है वो जो छोटे से हुए होते हैं। पर क्या लिखा है कि जब राजा का अभिषेक हो रहा था, जब दाऊद को राजगद्दी मिल रही थी, वहां पर 3.5 लाख लोग, प्रिसाइजली 3,40,000 लोग वहां पर खुशियां खुशी मना रहे थे, क्योंकि दाऊद जो है वो राज सिंहासन पर बैठने वाला था। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में सिंहासन पर बैठते हैं तो आपके चेहरे उतरे हुए नहीं होने चाहिए, आपके लिए हर दिन खुशी और आनंद का उत्सव होना चाहिए। तभी वचन में लिखा है वो प्रतिदिन हमें आनंद के, जय के उत्सव में लिया चलता है। इट इज नॉट रिटन कि परमेश्वर हमें मायूसी में लेकर चलते हैं, लिखा है जय के उत्सव में, यानी हर दिन हमारे लिए विक्ट्री का दिन होता है, हर दिन हमारे लिए उत्सव का दिन होता है, हर दिन खुशी मनाने का दिन होता है, हर दिन परमेश्वर की महिमा के गीत गाने का दिन होता है, क्योंकि वो हर दिन हमारे बोझों को उठा कर लिए चलता है। क्या हमें समझ में आ रही है? तो जब आपका चेहरा उतरा हुआ हो ना, तो
बैठे हैं। जब आपकी सिचुएशंस आपको तोड़ मरोड़ रही हो और आपको गिरा रही हो, आपको पैरों के नीचे कुचल रही हो, याद रखें परमेश्वर अभी भी राज सिंहासन पर बैठा है। याद रखें परमेश्वर अभी भी सिंहासन से उतर कर नहीं आया है। मैं आपके साथ एक एग्जांपल, एक स्टोरी को शेयर करना चाहती हूँ। किंग मार्टिन लूथर जूनियर, वो प्रभु का एक अच्छा मिनिस्टर भी था और उसने बहुत सारी जो है वो किताबें भी लिखी हुई हैं। वो अपने बिकॉज ही वाज सच अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। तो जो अनॉइंटेड भी होते हैं उनका भी एक समय आता है कि वो किन्हीं चीज़ों को लेकर फिक्रमंद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उसका ये फेज जो है ना वो कुछ समय तक चलता रहा, मुरझाया हुआ मुंह, उतरा हुआ चेहरा। और उसकी वाइफ उसको नोटिस कर रही थी। उसकी वाइफ जो है वो काले कपड़े पहनकर आ गई और वो उसको कहता कि तू ऐसे मातम के कपड़े क्यों पहनकर आ गई है, क्या कोई मर गया घर में? वो कहती नहीं, घर में तो नहीं कोई मरा, पर मुझे लगता है शायद परमेश्वर मर गया इसीलिए तेरा चेहरा जो है वो उतर गया। उसकी वाइफ ने उसको फटकार लगाई कि अगर परमेश्वर जीवित है तो तू कैसे मायूस हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है इसलिए तेरी खुशी और आनंद का अभी भी मौका बाकी है। तो जब आप फील करें ना हाँ जी मैं तो सब लुट-पुट गया, तो याद रखें परमेश्वर अभी भी जिंदा है और वो सिंहासन पर बैठा है। You are not alone। यहाँ पर एक राजा, एक इंसानी राजा, एक बंदा जिसका अभिषेक किया गया है, एक बंदा जो उन्हीं में से एक था, एक बंदा जिसने उन्हें प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाला था, एक बंदा इंसान जो आज है कल मर जाएगा, उसका अभिषेक हो रहा है और सारी जनता जो है खुशियां मना रही है। आपके जीवन में तो परमेश्वर हर दिन नए कामों को करते हैं। क्या आप खुशियां नहीं मना सकते? क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकते? क्या आप परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते? क्या आप अभी भी मायूस रहेंगे? Come on, people of God. More than 300,000 people were there for 3 days. They were feasting. 3 दिनों तक खुशियां मना रहे थे। परमेश्वर के काम अद्भुत होते हैं और निराले होते हैं और प्रभु के लोगों के जीवन में दिखाई देते हैं। दाऊद 30 वर्ष का अब ध्यान से सुनिएगा, दाऊद कितने साल का था? 30 इयर्स का, 30 साल का। हाँ जी, when he began to reign, यानी कि जब उसने शासन करना शुरू किया। आगे क्या लिखा है? और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। और 40 वर्ष तक, यानी कितनी उम्र से उसने शासन करना शुरू किया? 30 इयर्स की उम्र में वो राजा बना और अगले 40 साल तक राज्य करता रहा। बड़ी गहरी बात बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। 7.5 यानी कि इनिशियल जो उसके इयर्स थे, 7.5 साल तक उसने यहूदा यानी कि जूदा के ऊपर राज्य किया और अगले 33 साल 33 इयर्स उसने कहाँ राज्य किया? पूरे इजराइल के ऊपर। आपको थोड़ा सा मेजर करने के लिए कहूंगी। दाऊद के बारे में कहा जाता है कि महान राजा था और इजराइल के जितने राजा हुए पूरी हिस्ट्री में सिर्फ दाऊद एक ऐसा इंसान था जिसके लायक, जिसके तुल्य, जिसके कंपैरिजन में और कोई राजा नहीं हुआ। He was the greatest king of Israel। पर वचन में लिखा है कि वो 30 साल की उम्र में राजा बना और अगले 40 साल तक वो राज्य करता रहा। 2 चीजें यहां पर बताऊंगी, 30 साल की उम्र और अगले 40 साल। जब उसका अभिषेक हुआ तो ही वॉज अ टीनेजर। जब शमूएल, आपको याद होगा, जब शमूएल यिशै के घर पे गया था, उसने कहा था कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है तेरे घर में बेटे को अनॉइंट करने के लिए। जब दाऊद की बारी आई, दाऊद को अनॉइंट कर दिया गया। जब दाऊद अनॉइंट हुआ था तब वो एक टीनेजर था। कईयों का ये कहना है स्कॉलर्स का कि वो 13 साल का था, कईयों का कहना है कि मैक्सिमम 15 साल का होगा। पर वो राज्य कब करना शुरू किया उसने? तो 15 साल क्या कर रहा था? तैयारी चल रही थी। देखिए, जब परमेश्वर ने इस बात को लिखवाया यहाँ पर कि वो एक अति महान राजा था इजराइल का, यानी महानता ऐसे ही नहीं आती, महानता के लिए बड़ी तैयारी की जरूरत होती है। और 15 साल कम से कम वो तैयार किया गया। वो उन वैलीज में होकर रोता था और इस बात को कहता था कि चाहे मैं मौत की तराही से भी होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे हालेलुया। यानी जितनी बड़ी आपकी बुलाहट, बोले बुलाहट, जोर से बोलेंगे, जितनी बड़ी आपकी बुलाहट
अगले 40 साल तक राज्य करना था। अगर वो तैयार ना किया गया होता, अगर वो तैयारी में ना रहा होता, तो वो 40 साल तक टिक नहीं सकता था। आपकी रूट्स जितनी ज्यादा मजबूत होगी, उतनी ही बड़ी आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी। जितनी मजबूत आपकी फाउंडेशन होगी, उतनी ही बड़ी आप इमारत खींच सकेंगे। और आपको पता है, एक एग्जाम्पल है, एक इंसान ने एक जगह पर बैम्बू को उगाने की कोशिश की और एक जगह पर उसने घास को उगाने की कोशिश की। 1 साल निकल गया, बैम्बू को कुछ भी नहीं हुआ, बांस एक इंच भी नहीं निकला, उसकी एक स्टेम भी नहीं निकली, उसकी रूट भी दिखाई नहीं दी। लेकिन जो घास थी वो उगती गई और इतनी ज्यादा फ्लरिश हो गई, उसने पूरी की पूरी जो एरिया है उसको ढांप लिया। ये बंदा देख रहा है, पहला साल निकल गया, दूसरा साल निकल गया, तीसरा साल निकल गया और ये वेट कर रहा है कि ये कैसा पेड़ है, ये कैसा बीज है, ये कैसा पौधा है जो उगी नहीं रहा है। जब चौथा साल आया तो उसको लगा मेरी सारी मेहनत बेकार गई, कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने इस पौधे को यहाँ पर लगाया, इससे अच्छा तो यही होता मैं कुछ और लगा देता तो वो उग तो जाता। चौथा साल भी निकल गया। जैसे ही 5वां साल शुरू हुआ, उसने देखा कि छोटी सी स्टेम निकली है। उसने उसको बड़ा प्यार से देखा और उसने कहा चलो एटलीस्ट 5 साल के बाद कुछ तो निकला। और जहां पर वो 5 साल में घास निकलकर मुरझाकर खत्म भी हो गया, वहां पर ये 5 साल में सिर्फ छोटा सा पौधा निकला और देखते 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 इतना ऊंचा हो गया कि की सारी वेजिटेशन छोटी रह गई और ये बांस का पेड़ बन गया। At times, people of God, it may take longer for you to develop your roots in the Lord. कभी-कभी समय लगेगा आपकी जड़ों को बनने में, आपकी जड़ों को मजबूत होने में समय लगेगा। याद रखें, जितनी ऊंचे परमेश्वर ने आपकी बुलंदी को लेकर जाना है, जितना ऊंचा आपका पेड़ बनाना है, उतनी ही गहरी आपकी जड़ों को परमेश्वर बनने देंगे। You cannot go beyond. You cannot go beyond the level that you have been trained for. जितनी आपकी तैयारी है ना, बस उतना ही आप ऊंचा जा सकते हैं। अगर आपकी तैयारी नहीं है ना, तो कोई ऊंचाई नहीं है। लोग डरते हैं, ट्रेनिंग से डरते हैं, मुसीबतों से डरते हैं, प्रॉब्लम से डरते हैं, टेम्पटेशन से डरते हैं। अगर आप डरते रहेंगे ना, तो आप तैयार नहीं हो पाएंगे। मैं आज तक अपनी लाइफ में, जब से मैं परमेश्वर के पीछे चल रही हूँ, और तकरीबन 13-14 साल हो गए प्रभु के पीछे चलते को, इस मिनिस्ट्री को करते हुए ऑलमोस्ट 9 इयर्स होने वाले हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री को करते हुए। मैंने आज तक कोई भी एक जन ऐसा नहीं देखा जो इस बात को कहता हुआ आया हो कि मैंने तो सिर्फ दुख सहे और मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। मैंने हर एक बंदे के टेस्ट के बाद टेस्टमनी देखी है प्रभु यीशु के बारे में। I'm telling you, I have yet to come across such a person जो इस बात को कहे कि जी जड़ें तो मजबूत हो गई, बिल्डिंग नहीं चक्की परमेश्वर ने। I have yet to come across, मैं कभी किसी ऐसे बंदे से नहीं मिली जिसने ये कहा हो मुझे कि जी मुश्किलें तो सही पर हमें अंजाम ना मिला। हर बंदा ये कहता है जी हाँ जी, आगाज तो मुश्किल था। The beginning was difficult. It was very difficult. It was such that I thought I would perish. तभी तो प्रभु यीशु के चेलों ने ये कहा, प्रभु बचा ले, नहीं तो खत्म हो जाएंगे हम। हो सकता है आपने ऐसी जिंदगी सही हो सकता है आपने ऐसी सिचुएशन सही हो सकता है अब सह रहे हो। आज मैं किसी से बात कर रही हूँ। I'm talking to someone this morning. मैं किसी से बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आप शायद अब अपने उन सिचुएशंस में से, उन हालातों में से निकल रहे हो जहां आपको ये लग रहा हो कि ये सिचुएशंस आपको खत्म करके जाएंगी। पर मैं आपको बता दूं, जितनी बड़ी आपकी गवाही, उतना बड़ा आपका परिश्रम और आपका युद्ध। जितनी बड़ी गवाही, और गवाही को आप नहीं देख सकते, आप युद्ध को देख सकते हैं, आप चैलेंजेस को देख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, जितने बड़े आपके चैलेंज, उतनी बड़ी आपकी महिमा। जितने बड़े आपके मुश्किल हालात, उतनी बड़ी परमेश्वर की टेस्टमनी। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? अगर छोटा जिहा नाला ही होता ना, अगर मूसा जब लेकर निकला था परमेश्वर के लोगों को, और छोटा सा नाला होता ना, तो उसमें प्रभु की महिमा ना होती।
नाला था जी, वो तो वैसे ही हम लोगों ने ऊपर करके कपड़े असी जी लंघ जाना सी, हमारे लिए कौन सी मुश्किल बात है, नाला ही तो है, इसमें किसने डूबना है। वो नाला नहीं था जी, वो लाल समंदर था। वो लाल समंदर था। क्योंकि लाल समंदर था, क्योंकि उसको ऐसे निकला, उसमें से निकला नहीं जा सकता था, उसमें से पार नहीं जाया जा सकता था, क्योंकि वो समंदर था, इसलिए गवाही बड़ी थी, इसलिए परमेश्वर का हाथ बड़ा था, इसलिए प्रभु का काम बड़ा दिखाई दिया। आज आपके सामने कैसे हालात हैं, आज आपके सामने कैसे पहाड़ हैं, आज आपके सामने कैसे ओशंस और सीज है, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि आप पानी में से पार जाएंगे, और ऐसे नहीं जाएंगे कि आप गीले होते होते जाएंगे, आप पानी में से पार जाएंगे क्योंकि परमेश्वर पानियों को आपके लिए रोक देंगे। I'm talking about the God who raised up David as a king from being a shepherd boy. मैं उन परमेश्वर की बात कर रही हूँ जो राजा दाऊद को, जब वो राजा नहीं था ना, जब वो सिर्फ एक चरवाहा था, वो सिर्फ एक छोटा बच्चा था, वो सिर्फ घर में सबसे ज्यादा भूला हुआ बच्चा था, जब वो काम कर रहा था जिसे कोई नहीं देख रहा था, परमेश्वर उस समय में भी उसको तैयार कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उसके बचपने को नहीं देख रहे थे, परमेश्वर उसकी उन भेड़ों को नहीं देख रहे थे, परमेश्वर उन शेरों को और परमेश्वर उन भालुओं को नहीं देख रहे थे जो उसके पास आते थे और वो उनको मार गिराता था। परमेश्वर देख रहे थे कि अगले 40 साल तक ये बच्चा शासन करेगा और एक महान राजा कहलाया जाएगा। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? जिससे बात कर रही हूँ वो कहेंगे हालेलुया, कम ऑन। और जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अगर ये वचन आपसे बात कर रहे हैं, अपने हाथों को उठाएं और कहे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। He was being trained 15 years minimum ट्रेनिंग पीरियड में था। कभी वो शाऊल से बचता था, कभी शाऊल उसके हाथ में भी पड़ जाता था, कभी वो शाऊल को वैसे ही नहीं मारता था। He was a man of integrity। कोई और बंदा जो किसी के पीछे पड़ा हुआ हो, उसके हाथ में उसको डाल दोगे कि पहले ही मार दो इसको, पर he was a man of integrity। वो जानता था परमेश्वर के वचन पर चलना क्या होता है, और ये ऐसे नहीं हो जाता, ये ट्रेनिंग के साथ होता है। छठी आयत पढ़ देंगे, 6, 7 और 8 जी। से होकर चढ़े, नाले से होकर चढ़े, गटर के जरिए से यरूशलेम पर चढ़ाई करनी है और उसका कब्जा लेना है। और आपको पता है कि उसका कमांडर इन चीफ कौन था? जोआब। जोआब वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी, यानी ये वो बंदा होगा, और उसके बारे में लिखा है ही वाज अ करेजियस मैन। आप इसकी हिस्ट्री को पढ़िएगा, इसके बारे में पढ़िएगा, मैं आपको हवाले दूंगी। आई विल गिव यू रेफरेंसेस एंड यू विल कम टू नो। जोआब वाज वन करेजियस मैन जो किसी चीज से नहीं डरता था। और मुझे लगता है जोआब ने कहा होगा, दाऊद तो टेंशन ना ले, मैं जाऊंगा और मैं जाकर कब्जा करूंगा। और जब वो निकल रहा होगा उस नाले से, जब वो नैरो पैसेज से निकल रहा होगा, तो सारा गंद, सारा कीचड़, सारी मिट्टी, सारी मैल उसके ऊपर लगी होगी, लेकिन जैसे ही जाकर उसने उस पार खड़े होकर कब्जे की बात की होगी और अपना हाथ फैलाया होगा और अपनी पूरी आर्मी को सिग्नल दिया होगा, तो उसने ये परवाह नहीं की होगी कि मैं कितने गंद में से निकला हूं, उसने ये परवाह नहीं की होगी मैं कितनी मलिनता में से निकला हूं, उसने ये परवाह नहीं की होगी मैं कितनी मुश्किल और नैरो पाथ से निकला हूं। उसने सिर्फ ये देखा होगा कि जिस सिटी को कोई भी कब्जा नहीं कर सकता था, मैंने उसको कॉन्कर कर लिया है। At times you have to go through your severest battles। गंदी से गंदी लड़ाइयों में उतरना पड़ता है ताकि आप बड़े से बड़ी विक्ट्री को हासिल कर सकें। At times you have to go through them। हर बड़ी सेफ डिस्टेंस में खड़े होके ना क्या करें, यहीं से काम हो जाए तो ठीक है चलेगा, कई बार उतरना पड़ता है। और यहाँ पर वो गटर में उतरे और उन ओवर कॉन्फिडेंट कनानाइट्स को शिकस्त देकर पूरी की पूरी सिटी पर कब्जा कर लिया। इससे एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी कि दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ जायोन। ये एक मजबूत गढ़ था। क्या था? क्या था? मजबूत गढ़ था, लेकिन उन्होंने घुस के उस पर कब्जा किया। कई बार इंसान ये सोचता है जी मेरी जिंदगी के इतने मजबूत गढ़ है, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जेलसी हो सकती है,
एडिक्शन हो सकती है, कोई खराब रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, जिसको आप कहते हैं ना कि जी, जैसे परमेश्वर का दास पौलुस कहता था कि जी मेरे शरीर में चुभा हुआ एक कंडा है, कांटा है। शायद ऐसी कोई सिचुएशन होगी, पर याद रखें, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी गंदी क्यों ना हो, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी मैली क्यों ना हो, चाहे वो सिचुएशन में कितनी भी मलिनता भरी हुई क्यों ना हो, चाहे उस सिचुएशन के आर और पार कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को अधिकार देंगे, परमेश्वर उस गंदगी में से भी आपको निकाल कर, उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़कर आपको जयवंत करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। अगर आपको समझ आई है तो आप अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को आज परमेश्वर के सामने रख दें। अगर आपको समझ आई है तो आप इस बात को कहेंगे, प्रभु इस चीज का मुझ पे तो बस चल रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि इस चीज का आपके पास तोड़ है। Only God can give you a solution. Only God can give you a solution. कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जस्ट लाइक दीज कैनानाइट्स, कि जी हमारे तो लंगड़े भी ही जीत जाएंगे, हमारे तो अंधे भी खड़े होंगे तो लड़ाई जीत जाएंगे। व्हाट एन ओवर कॉन्फिडेंस। और दूसरी तरफ एक और इसी से हम डिराइव कर सकते हैं, कई बार शैतान और उसकी ताकतें ये सोचती हैं हमने तो हमला कर दिया, हमने तो कब्जा कर दिया, हमने तो इसको जकड़ लिया, अब इसका कोई तोड़ नहीं है। पर याद रखें, जब परमेश्वर का हाथ उस जगह पर पड़ता है तो बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। ओह, chains are broken, shackles are opened in the name of Jesus. बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, जब प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया, जब उन्हें टूम्ब में रख दिया गया, शैतान बड़ा खुश हो रहा था जी, फ्राइडे को ये काम हो गया। तो फ्राइडे वाले दिन शैतान ने सोचा होगा जी काम करता अपा, मिशन सक्सेसफुल है ना, मिशन इम्पॉसिबल को सक्सेसफुल उसने बना दिया और ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होगा। सैटरडे को उसने खुशियां मनाई होंगी अपने पूरे राज्य के साथ कि जी फतेह हो गई, फतेह हो गई, फतेह हो गई, यीशु मसीह नू ना पता जी असी था। उसको नहीं पता था उसकी सारी ताकतें भी मिलकर परमेश्वर को जी उठने से नहीं रोक सकती। मैं उसी परमेश्वर की बात कर रही हूँ, मैं उसी परमेश्वर की बात कर रही हूँ, और मैं उसी पवित्र आत्मा की बात कर रही हूँ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। आज वही आत्मा हम में रहता है। जो विश्वास करते कहेंगे वही आत्मा मुझ में रहता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसीलिए मैं विजय पा चुका हूं। हालेलुया। भावे वो दीवारों को फांद के निकले, भावे वो बोफोर्स गन चलाकर निकले, अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो मिल गया। तभी आपको समझा रही हूं, जब तक आप उस सिचुएशन में पड़े रहेंगे तब तक पड़े रहेंगे। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि अब इस सिचुएशन का मुझ पर कोई जोर नहीं चल सकता, उसी दिन आपके छुटकारे का दिन आ जाएगा। You have to, people of God, you have to take your rightful position. You have to take your rightful position. ऐसा लगता है कि वो पहाड़ के सामने खड़े होंगे, क्योंकि वो पहाड़ पर ही तो थी ना, यरूशलेम की जो सिटी थी वो पहाड़ पर ही तो थी, तो वो पहाड़ी पर पहले तक तो खड़े होकर देख रहे होंगे इसको लेना कैसे। और फिर मुझे लगता है कि उनको याद आया होगा मेरे और आपकी तरह कि मैं पर्वतों की ओर देखता हूँ, मैं पर्वतों पर अपनी निगाहें टिकाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मेरी मदद कहाँ से आएगी। और फिर वो कहता है कि मेरी मदद उस परमेश्वर से आएगी जिसने आकाश को और धरती को बनाया है। Come on, people of God, आज अपनी प्रॉब्लम के पहाड़ को देखें, आज अपनी प्रॉब्लम के पहाड़ों को देखें और ऐसे ही देखें जैसे इन लोगों ने देखा होगा, और यही कहें कि कोई बात नहीं, चाहे मुझे नाले में से भी होकर गुजरना पड़े, पर मैं अपनी फतेह को पाऊंगा ही पाऊंगा प्रभु यीशु के नाम। आपकी गटर कौन से हो सकते हैं, आपकी जो नालियां वो कौन सी हो सकती हैं, वो सब सिचुएशंस जिनमें आप पड़े हुए हैं, वही है नालियां।
तो ये ना सोचे हाय नाले में से निकलूं कि ना निकलूं, इस सिचुएशन में से निकलूं कि ना निकलूं। जरूर निकले, क्योंकि आप ऑलरेडी जीत पा चुके हैं प्रभु यीशु के नाम में। वचन बताता है वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट जीसस। सिर्फ जयवंत नहीं है, जयवंत से भी बढ़ के है, जयवंत से भी बढ़कर है प्रभु यीशु के नाम में। तो आज आपकी सिचुएशन, आपकी जॉब, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी क्राइसिस, कुछ भी हो सकता है वो गटर, उससे पार जाने में डरे ना। ये ना कहें कि जी नहीं नहीं पार जाओगे, हमें गंदे ही ना हो जाइए। कितने गंदे हो जाएंगे, कितने गंदे हो जाएंगे। अगर उसमें से निकल भी जाएंगे ना, तो प्रभु यीशु का लहू आपको धोकर साफ करेगा, शुद्ध करेगा, तैयार करेगा और फिर से मजबूत करके चट्टान पर खड़ा करेगा। लिखा है इस दीन जन ने पुकारा और यहोवा परमेश्वर ने उसकी सुन ली। हो सकता है आप में से कोई ऐसे हो जिनकी मैरिज जो है वो बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि गटर ही लगता है, ना उसमें कुछ अच्छा है, ना उसमें कुछ जो है बढ़ने वाला है, ना उसमें कुछ ठीक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हो सकता है इट मे बी अ फेल्ड मैरिज। हो सकता है कि आज किसी के बच्चे उस सिचुएशन में हो सकता है कि आज आपने जॉब चेंज करनी हो, या आपके पास अपने जॉब की अच्छी ऑप्शंस नहीं है। एनी सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको गटर के मानत लगती है, आज घबराए नहीं। उस नाले में से होकर निकलने के लिए घबराए नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। Sometimes your dirtiest battles will give way to the biggest victories in your life। कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और 9वीं और 10वीं आयत में क्या लिखा है? यरूशलेम इज डेविड्स न्यू कैपिटल सिटी। अब जो जगह तक वो पहुंच नहीं सकते थे, अब उस पर शासन कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई, सारी रात पतरस मछलियां पकड़ता रहा और एक भी मछली हाथ नहीं आई। और अगले दिन सुबह प्रभु यीशु मसीह से मिलते और कहते हैं जी जाल दोबारा से फेंक। वो कहते हैं जी सारी रात लाती, एक भी मछली नहीं आई। प्रभु कहते हैं जाके राइट साइड पे फेंक। और जैसे ही वो फेंकता है, जैसे वो ओबीडियंस दिखाता है, जब वो जाल को खींचता है तो लिखा है कि वो इतना भरा हुआ होता है कि वो फटने पर आ जाता है और उसे अपने दोस्तों को बुलाना पड़ता है कि आके मेरी मदद करो। वही पानी जिसमें उसने मुशक्कत की, वही पानी जिसमें उसने पूरी रात लगाई और कुछ नहीं पाया, उसी पानी में प्रभु ने उससे सक्सेस दी। उसी पानी पर प्रभु ने उसे चलाया। कई बार आपकी बैटल्स, कई बार आपकी स्ट्रगल्स जो आपको पूरी तरह से दफना देती हैं, कई बार आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको उठने नहीं देती हैं, वो आपको ऐसा गिरा देती हैं कि आपको लगता है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। पर याद रखें, जब परमेश्वर आपके साथ है, आप उन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर जयवंत होकर चलते हुए आएंगे। और जब आप चलेंगे, लोग देखने पाएंगे कि ये निसंदेह Undoubtedly this is from the Lord। क्या ये वचन किसी से बात कर रहा है? क्या ये वचन किसी से बात कर रहा है? ओह, मैंने आपको बताया राजा दाऊद was the greatest king in the history of Israel। पर ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। हाँ जी कल हुआ जी अभिषेक, आज हम राजा बन गए। जी नहीं, मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ। Not an overnight success, it took time, it took time, he had to go through the process to become great। उसे उस प्रक्रिया में से होकर गुजरना पड़ा ताकि वो महान बन सके। तो अब ये मत परमेश्वर से पूछा करें प्रभु अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे क्यों गुजरना पड़ रहा है इस चीज में। जैसे मार्था ने कहा था ना, प्रभु यीशु अगर आप हमारे पास होते, अगर आप हमारे साथ होते तो हमारा भाई ना मरता। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? मार्था ने बोला प्रभु अगर आप हमारे साथ होते तो हमारा भाई ना मरता। पर परमेश्वर यीशु मसीह ये नहीं बताना चाह रहे थे कि मैं सिर्फ बीमारों को चंगा करता हूँ, मैं सिर्फ बीमारों पर आकर हाथ रखता हूँ और वो ठीक हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए डिले किया, ये बताने के लिए कि चाहे वो बीमार था तब भी मैं उसको सही कर सकता था, चाहे अब वो मर गया तब भी मैं उसको जिंदा करने की क्षमता रखता हूँ। तो उसने कहा अगर आप हमारे साथ होते तो हमारा भाई ना मरता। और प्रभु ने ये नहीं कहा कि हाँ जी मैं आपके साथ ही तो हूँ,
परमेश्वर आपको हो सकता है दिलासा ना दें, हो सकता है ऑडिबल वॉइस में बात ना करें, हो सकता है कि आपको कहीं से भी परमेश्वर के अपने साथ खड़े होने का प्रमाण ना दिख रहा हो। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपको भी परमेश्वर अपने साथ ना दिख रहे हो। आप भी मार्था की तरह बोल रहे हो, प्रभु अगर आप हमारे साथ होते तो हम तो इस प्रॉब्लम में ही ना आते। प्रभु अगर आप हमारे साथ होते तो हमें इस चीज़ में से निकलना ही ना पड़ता। देखिए, कई बार परमेश्वर चुप रहते हैं, कई बार परमेश्वर शांत रहते हैं, कई बार परमेश्वर आपको ट्रेनिंग के पीरियड में से निकालते हुए कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने होने का प्रमाण उस जगह पर देंगे जहां पर आपको पता है कि इम्पॉसिबल है। वहीं पर परमेश्वर आकर इम्पॉसिबल को पॉसिबल में टर्न कर देंगे और आपको अपने होने का प्रमाण देंगे। That is where you will come to know। अगर लाजरस बीमार था और ठीक हो जाता तो कौन सा बड़ा चमत्कार था, बाकी भी तो हो रहे थे। अगर लाजरस बीमारी से ठीक हो जाता तो कोई बड़ी गवाही नहीं थी। अगर जायरस की बेटी बीमारी में से चंगी हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जहां रोना पिटना मातम हो रहा था, जहां पर उस बंदे को दफना दिया गया था और कफन में लपेटा गया था, जहां पर उसकी बॉडी में से बांस भी आनी शुरू हो गई थी, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पहुंचकर उसको पुकारा और कहा, लाजरस बाहर आ जा। वहां पर टेस्टिमनी में दिखाई देता है परमेश्वर उनके साथ है। तो ये मत कहे प्रभु आप कहाँ हैं, मुश्किल में ये ना कहे परमेश्वर आप कहाँ हैं, मुश्किल में ये मत पूछे परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं। मुश्किल और डिफिकल्ट सिचुएशंस में सिर्फ ये कहे, परमेश्वर मैं जानता हूं आप मेरे साथ हैं और आप मेरे लिए एक बड़ी गवाही को खड़ा कर रहे हैं। A big testimony is coming my way। अगर आप विश्वास करते हो तो बोले, मैं एक बड़ी गवाही को देख रहा हूं, अपने हालातों को नहीं, मैं अपनी गवाही को देख रहा हूं। मेरी गवाही आ पहुंची है प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। तो राजा ऐसे ही नहीं ग्रेट बन गया था, he had to go through his process। You will not receive a great testimony till you go through the process। You have to go through the process। You will have to go through the process। और जितना आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उतना ही परमेश्वर के टाइम पर विश्वास रखें। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं? सबके हाथ खड़े हो गए। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? बोले मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूं। और बोले मैं परमेश्वर की टाइमिंग पर भी विश्वास करता हूं। और आपको एक चीज और बता दूं, जब आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की टाइमिंग पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। Just at the right time, just at the right time, He will position you in the right place। And I just want to tell you this morning, जब मैं यूएस में थी, मैंने कन्वेंशन में ये बात सिखाई थी कि आपके मिरेकल को पाने के लिए ना तीन एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं। एक एलिमेंट है कि आप सही जगह पर सही समय पर होने चाहिए। दूसरा ये कि आप सही बंदे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए जो परमेश्वर में आपको अनलॉक करके दे उस चीज़ को। और तीसरा ये कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपकी ज़िंदगी में काम करनी चाहिए। तीन चीज़ें, मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी, वील पोस्ट द वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल, तो आप देख लीजिएगा। तीन चीज़ें, सही समय सही जगह पर आप ऑलरेडी मौजूद हैं। कम ऑन, आर यू रेडी फॉर दिस प्रोफेसी? आर यू रेडी फॉर दिस प्रोफेसी? आर यू रेडी फॉर दिस? कम ऑन, जितने लोग सीरियस है अपने पैरों पर खड़े हो जाए, जितने लोग सीरियस है अपनी सिचुएशन को बदलते हुए देखने के लिए। थैंक यू मास्टर। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आज आप सही समय पर सही जगह पर मौजूद हैं। और जितने लोग हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप इस समय सही पर सही जगह पर मौजूद हैं। यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद अस एंड लेट मी जस्ट टेल यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन दिस प्लेस वी हैव मूव टू अ बिगर प्लेस। हम बड़ी जगह पर मूव कर चुके हैं और अब हम और बड़ी जगह पर मूव करने जा रहे हैं। And you are plugged into the right place at the right time. Oh, thank you, Abba. Wala khiruhanda ya halaka sahe taruhu sahe. Sianda ya haki bishtuku wa taruhake beruaz hanata se. You are in the right place at the right time.
एंड एज द सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, मैं उन परमेश्वर की दासी होने के नाते जिनकी सेवा मैं और मेरा घराना दिन रात करते हैं, आपके जीवन में इस बात को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ रिलीज करना चाहती हूँ कि जिन ब्रेक थ्रूज को आप देखना चाहते थे और अभी तक नहीं देख पाए, आपके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज, आपके हेल्थ के ब्रेक थ्रूज, आपके रिलेशनशिप के ब्रेक थ्रूज, जिन्हें अभी तक आप नहीं देख पाए थे, इन तीनों एरियाज में मैं आपको रिलीज करने जा रही हूँ उस ग्रेस को प्रभु यीशु के नाम में। आई स्पीक प्रोफेटिकली एंड आई रिलीज द ग्रेस ऑफ गॉड टू ओपन द राइट डोर्स फॉर यू इन द नेम ऑफ यीशुआ। उन दरवाजों को जिसे अभी तक आपने बंद पाया था, आपकी सेहत के हवाले से, आपके पैसे के हवाले से, आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से, और अभी तक आपने उसमें ब्रेक थ्रू नहीं देखी थी, आज से मेरे बात, मेरी आवाज के प्रभाव के नीचे जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, मैं आपकी जीवन में प्रभु के फजल को, परमेश्वर की ग्रेस को प्रोफेटिकली रिलीज करती हूं कि आप अपने छुटकारे को आने वाले हफ्तों में ही देखने पाए प्रभु यीशु के नाम में। In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, in the mighty name of Yeshua HaMashiach। अब अपनी बड़ी ब्रेक थ्रू को, जब आप अपनी रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर कहे आपकी बीमारी गायब हो चुकी है प्रभु यीशु के नाम में, जब आप अपने बैंक अकाउंट जो खाली पड़ा है उसे देखें तो आप उस बैंक अकाउंट को भरा हुआ पाए प्रभु यीशु के नाम में। आपने जहां से नहीं भी बीज बोया, आपने जहां पर नहीं भी बीज बोया, आप वहां से भी फाइनेंशियल कटनी को काटने पाए प्रभु यीशु के नाम में। और आपके रिलेशनशिप्स जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर खड़े थे और उनमें कोई उम्मीद बाकी नहीं थी, प्रभु यीशु के नाम में शैतान की हर एक ताकत जो आपके रिलेशनशिप्स के अगेंस्ट चली है उसे मैं बांध देती हूं प्रभु यीशु के नाम में। और आपके रिलेशनशिप्स टूटते टूटते भी जुड़ जाए प्रभु यीशु के नाम में। इफ यू बिलीव, आपका आमीन बड़ा होना चाहिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका आमीन बड़ा होना चाहिए। And as the servant of the Most High God, I just prophetically release the grace for these breakthroughs to come to pass in the name of Jesus. मैं अनलॉक करती हूँ और हर एक ऐसी ऑब्स्टेकल, हर एक ऐसी आफत जो आपकी इस ब्रेक थ्रू को रोकती है, मैं प्रभु यीशु के नाम में उस आफत के ऊपर डिस्ट्रक्शन भेजती हूँ। Yes, in the mighty name of Jesus. You will see, आप देखेंगे, आप पाएंगे और आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। आपको विश्वास नहीं हो रहा? जितने लोग विश्वास करते जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद।